सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम इस तरीके की 10 पैनल कुर्ती बनाएंगे। सो चलिए कटिंग स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने ओनली 2.5 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। एंड गाइस, यहाँ पर 6 मीटर लेस लिए इसे हाईलाइट करने के लिए। ये हम फ्रंट पैनल पर लगाएंगे और स्लीव पर स्टिच करेंगे लेसेस को। अब यहाँ पर सबसे पहले कली कटिंग करनी है। सो हमारी जो 10 पैनल कलियाँ हैं उन्हें कट करने के लिए कपड़े को अच्छे से बिछा कर रखना है। सो चलिए यहाँ पर इसकी कटिंग स्टिचिंग बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तरीके से बता देती हूँ मैं आपको। एंड गाइस, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। एंड गाइस, यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर वो मिस्टेक हो गई तो फिटिंग बिगड़ जाएगी। स्पेशली ये पैनल जो कटिंग कर रहे हैं, बस इसी चीज़ को आप ध्यान में रख लीजिएगा, तो आपकी ये 10 पैनल कुर्ती अच्छे से बनकर रेडी हो जाएगी। सबसे पहले कपड़ा हमने 2 फोल्ड कर रखा है। ये हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों को ही हम यहाँ पर ऐसे बराबर कर रख लेंगे। सो बहुत ही ईजी से ईजी मेथड के साथ में आपको यहाँ पर ये बताना सिखाऊंगी। अब यहाँ पर इसे इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, इस तरीके से 2 फोल्ड करते हुए हमने कपड़े को रखा है अलग अलग कर। फ्रंट पार्ट हमारा 2 फोल्ड था, उसके बाद में हमने बैक पार्ट 2 फोल्ड कर रख लिया है। अब यहाँ पर ये 4 बार फोल्ड हो चुका है, अलग अलग कर रखा है इस तरीके से, ये देखिए। अब यहाँ पर हमें लेंथ का मार्जिन करना है और ऊपर से थोड़ा सा स्ट्रेट में बिल्कुल सीधा सीधा कट कर लेंगे। ये थोड़ा सा पार्ट है, इसे कट कर देना है। लेंथ रखनी है हमें यहाँ पर। सो लेंथ के लिए हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे सबसे पहले। सो लंबाई के लिए हमें यहाँ पर मार्जिन लगाना है। सो लेंथ हमारी है 50 प्लस 2 सिलाई का ऐड कर लेंगे। सो 52 यानी कि 52 इंच की हमें लंबाई रखनी है। सो बिल्कुल लॉन्ग फ्लेयर टच जो ये है अनारकली 10 पैनल वाली कुर्ती बना रहे हैं, इसकी लेंथ 52 के बराबर में हमने रख ली है, सिलाई मार्जिन ऐड करते हुए। अब यहाँ से कटिंग कर देना एक्स्ट्रा पार्ट को। अब ये हमारा लेंथ के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कटिंग हो गया। इसके बाद हमें यहाँ पर कली कटिंग करना है पैनल्स। सो पैनल्स कट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर सेंटर का ये जो पार्ट है, ये बंद साइड है, मेरी साइड में खुली हुई सामने की साइड में है। यहाँ पर एक निशान लगाएंगे हम 3 इंच पर। 3 इंच पर निशान लगाया है। अब हमारी वेस्ट यानी कि कमर की लंबाई कितनी होती है, 14 प्लस 1 सिलाई में चला जाता है शोल्डर स्टिच करने में, तो 15 की हमने लंबाई रखी है। स्केल की हेल्प से इस मार्जिन को बिल्कुल सीधा लाइन अप करेंगे। इस तरीके से निशान लगा देने के बाद में गाइज हमें यहाँ पर इसका बॉटम का जो फ्लेयर होता है उसकी चौड़ाई मापनी है। सो इसकी चौड़ाई हम कितनी रखेंगे, 7 इंचेस। सो 7 इंच पर हम यहाँ पर ये निशान लगाएंगे। एंड गाइज, इस तरीके से 7 इंचेस का हमने मार्जिन मार्किंग कर देना है। सो इस तरीके से निशान लगा लेंगे। एंड गाइज, किस तरीके से ये निशान लगाया हमने, 3 इंच यहाँ पर लगाया, 3 का डबल करेंगे 6, 1 इंचेस सिलाई का ऐड कर दिया है। सो 7 इंचेस हमने निशान लगाया। बहुत ही ईजी से ईजी मेथड के साथ समझिए आप। अब इसको हमने ऐसे स्केल की हेल्प से तिरछा मार्क कर दिया है। ये जो हमने पैनल्स मार्क की है, इसे हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारी कटिंग हो चुकी है पैनल्स। सो ये हमने कट करने के बाद में अगली पैनल कटिंग करना है। तो कैसे निशान लगाएंगे हम, 7 इंच हमने यहाँ मार्किंग किया था, तो इसकी अपोजिट साइड ये वाला पार्ट जो है, यहाँ पर भी 7 इंचेस हम मार्क करेंगे। अब इस निशान को हमें यहाँ से देखना है कि इसकी चौड़ाई कितनी आई है। यहाँ से तो 11 इंच की इसकी चौड़ाई है इस तरीके से। तो हमें 11 इंचेस पर ऐसे ही निशान लगाकर मार्किंग कर देना है। सो 11 इंच पर हमने इसकी चौड़ाई रखते हुए इस तरीके से मार्क किया। अब स्केल की हेल्प से इसको बिल्कुल स्ट्रेट में सीधा लाइन अप करेंगे। सो ये देखिए, ऐसे मार्जिन को बिल्कुल बराबर तरीके से स्केल की हेल्प से मार्क करने के बाद में हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेंगे। सो ये जो पार्ट है हमारा कट करने का, और ये देखिए यहाँ पर हमने 3 इंच का ये मार्जिन लिया है, तो 3 इंच हमें यहाँ पर भी रखना है, ये वाली साइड। अब 7 इंच हमारा इधर आ गया है, ये वाला 15 इंच इस पर हम मार्किंग करेंगे इस तरीके से, और स्केल की हेल्प से सीधा मार्क कर देंगे। यहाँ तक निशान मिलाने के बाद में इसको हम तिरछा इस तरीके से, जो हमारा 7 इंचेस वाला मार्जिन है, यहाँ तक इसको तिरछा मार्क करेंगे। सो ये देखिए, इस तरीके से स्केल की हेल्प से इसको पकड़ कर रखेंगे एंड ऐसे तिरछा लाइन अप कर देंगे। बहुत ही इजी है गाइज ये। सो टोटली हमारे यहाँ पर कितनी कलियाँ दिख रही है आपको। सो ये हमारा कपड़ा 2 फोल्ड में हमने डबल कर रखा है। तो सेंटर की कली हमारी 4 है, ये साइड की ओपन कली भी 4 है, और बीच का जो पार्ट है ये
जॉइंट वाला पार्ट है, तो इसे ओपन करेंगे तो ये ओनली 2 कलियाँ ही है। तो टोटली हमारी 5 कली फ्रंट पार्ट की हो गई है, 5 कली बैक पार्ट की हो गई है। सो गाइज इस तरीके से आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। एंड गाइज सिलाई का तरीका भी बहुत ही ईजी है। सो बिल्कुल वीडियो पर बने रहिए। अब इसको उठाकर टर्न करना है यहाँ पर, और जो स्ट्रेट बिल्कुल सीधा मार्जिन हमने किया था उस वाले पार्ट को हमें मिलाना है यहाँ पर स्टिच करने के लिए, सिलाई से कली को जोड़ने के लिए। ये वाला पार्ट बस ऐसे ही सीधा हो जाएगा स्ट्रेट में। अब यहाँ पर आपको फिटिंग का ध्यान रखना, अभी कट नहीं करेंगे हम, ये सारी पैनल हम स्टिच कर लेंगे, उसके बाद में ज्वाइन करेंगे। सो गाइज इस तरीके से समझ लीजिए आप, ये हमारी 4 पैनल है, ये वाली सेंटर की 2 पैनल है, इसको हमने अलग कर दिया है। ये वाली 4 पैनल है, इसमें से भी 2 कली को हमने कट करा था, उनको भी हटा दिया। 4 कली ये वाली है सीधी, इसको भी हटा देंगे। अब यहाँ पर जॉइंट का तरीका समझ लीजिए। ये सेंटर की कली हमने इसको ओपन किया तो ये 1 कली हो गई है। अब ये सेंटर की कली जो कटिंग की थी हमने, बीच वाली कली दूसरे नंबर की, ये हमारी इस तरीके से कटिंग की थी, ये 2 कलियाँ हो गई, ये लास्ट की 3 कली। तो ऐसे ही 2 कलियाँ वो वाली साइड लगेगी, तो 5 हमारी पैनल्स हो गई है यहाँ पर। अब इस लेस को हम इस तरीके से लगाएंगे डायरेक्शन चेंज करते हुए। ये वाली कली जो रखेंगे हम, इसकी डायरेक्शन इधर रहेगी और ये वाली कलियों की उधर। सो चलिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तरीके से मैं सिलाई लगाकर बता देती हूँ। ये हमारी सेंटर की कली है, और सेंटर की कली को हमें यहाँ पर स्टिच करने के लिए ये वाली कली लिए। ये कली का पार्ट जो है बिल्कुल सीधा रहेगा, जो सीधा हमने मार्जिन लिया था स्ट्रेट में, वो वाला मार्जिन हम रखेंगे यहाँ पर और लेस लगाकर स्टिच करेंगे। सो ये जो लेस है हमारी इस तरीके से रहेगी ये वाली साइड पर। तो पहले हम ये पैनल स्टिच करेंगे, उसके बाद में लेस लगाएंगे। सो यहाँ पर दोनों पार्ट हमारे ऐसे बराबर में रहेंगे और ऐसे स्टिच कर लेना है। सो ये वाली छोटी सी कली है हमारी सेंटर की, उसे हमने सीधा रखा है बिल्कुल स्ट्रेट में। बस ऐसे ही आपको फॉलो करना है। कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। अब यहाँ पर हमें लेस लगानी है। सो ये जो डायरेक्शन है इसकी ये वाली साइड आएगी, जिधर हमारी छोटी कली हमने ज्वाइन की है। सो जो हमारा सिलाई का मार्जिन है उसी के ऊपर में हमें ये लेस लगाकर इसे हाईलाइट करना है। एंड गाइस बॉटम के पार्ट तक हमें बस ऐसे ही बिल्कुल स्ट्रेट में सीधा सीधा इस पैनल को स्टिच कर देना है। अब यहाँ पर इतना पार्ट कंप्लीट करेंगे हम। अगली कली हमारी जो पैनल है वो फिर से हमें ऐसे ही स्टिच कर लेना है यहाँ पर। तो वो जो पैनल है वो बिल्कुल स्ट्रेट में थी सीधी, उसे यहाँ पर स्टिच करेंगे इस तरीके से। ये देखिए सीधा पार्ट रहेगा हमारा ये वाला, इसको हम स्टिच कर लेंगे। इस पर हमने अभी फिटिंग की कटिंग नहीं की है, जो भी हमारी वेस्ट के मार्जिन है उसके अकॉर्डिंग, और आर्मोल्स नेक वगैरह भी हम कली को स्टिच करने के बाद में ही कट करेंगे। सो यहाँ पर इस लेस को भी हमने ऐसे लगा देना है बराबर तरीके से रखते हुए, और लेस की डायरेक्शन हमने ये वाली साइड लगी है रखी है। अब यहाँ पर इसके बाद में हम यहाँ पर इसकी ये जो लेस है उसको बॉटम पार्ट तक अच्छे से स्टिच कर लेंगे। एंड अगली वाली पैनल जो ये वाली अपोजिट साइड है उसको भी हम ऐसे ही स्टिच करेंगे। सो टोटली हमारी 5 पैनल है यहाँ पर। सेंटर की तो 1 पैनल है, 2 कलियाँ ये, 2 कलियाँ ये। अब ये वाली डायरेक्शन की हम कली को स्टिच करेंगे। फिर से हमें बिल्कुल सीधी वाली मार्जिन जो हमने कटिंग की थी छोटी कली की, उसको सीधा ही रखना है इस तरीके से स्ट्रेट में, और यहाँ पर इसे ज्वाइन कर देंगे। सो गाइज आई होप इस तरीके से आप अच्छे से समझ पाएंगे। सो इस तरीके से हम कंप्लीट करेंगे यहाँ पर इसे। सो बिल्कुल स्ट्रेट में सीधा सीधा इस कली को सिलाई लगाकर स्टिच करेंगे। अब यहाँ पर लेस की डायरेक्शन समझ लीजिए आप, ये यहाँ पर लेस लगानी, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी इधर है, बस इसी तरीके से हमें स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पर बॉटम का जो फ्लेयर है वहाँ तक हम लेसेस लगा देंगे। अगली कली जो हमारी बिल्कुल स्ट्रेट है सीधी सीधी, इसके बाद उसको स्टिच कर लेंगे और लेस लगाकर यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। सो चलिए यहाँ पर इतना पार्ट हमें रेडी कर लेना है सिलाई लगाते हुए। सो यहाँ पर दोनों कलियों के साथ में हमने इसे स्टिच कर लिया। ये देखिए सेंटर की 1 कली और ये इसके साइड वाली 2 कलियाँ और 2 कलियाँ लास्ट वाली। तो 5 पैनल्स हमारी इस तरीके से लेसेस लगाकर हमने कंप्लीट की है। अब यहाँ पर हमें इसको डबल करते हुए रखना है सेंटर से, और बराबर में अच्छे से सेट कर देना है। अगली जो पैनल है हमारी बैक पार्ट की, उस पर हमने लेस नहीं लगाई है, ओनली सिंपल तरीके से ही स्टिच कर लिया है बिल्कुल सीधा सीधा। ये देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको। बस ये सेंटर की पैनल है और ये साइड की कलियाँ हैं। अब इसे भी सेंटर से डबल करते हुए रखेंगे और यहाँ पर बराबर तरीके से मिलाकर एडजस्ट करेंगे। बराबर तरीके से अच्छे से रख देने के बाद में हमें यहाँ पर इसकी आर्मोल्स की और नेक वगैरह कटिंग करना है। सो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे हम पार्ट को, और
आर्महोल्स के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर इस तरीके से, ये देखिए पहले तो हमने डबल कर हमने फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों को अच्छे से यहाँ पर रखा है। इसके बाद में गाइस हमें शोल्डर का निशान लगाना है। शोल्डर के लिए हम 7 इंच पर मार्क करेंगे एंड जितना शोल्डर है उतना ही आर्महोल्स के लिए 7 इंचेस पर निशान लगाना है। सिंपल इसको मिलाकर गोलाई से इस तरीके से मार्किंग कर देना है। अब यहाँ पर इस तरीके से ये चेस्ट है, तो चेस्ट हमारे 36 से 36 4 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, 2 प्लस सिलाई का एक्स्ट्रा ऐड किया है। ऊपर से हमने एक निशान लगाना है 14 इंच पर। ये हमारी वेस्ट है, कमर इसकी हमने 32 की कमर है, सॉरी 30 की कमर है, तो 4 से डिवाइड करेंगे 7.5 आएगा, प्लस 2 सिलाई का ऐड कर हमने ऐसे मार्किंग कर दिया है। और हिप वाला मार्जिन तो हमने बिल्कुल ऐसे तिरछा मिला लिया है। अब यहाँ पर हमें इस तरीके से कटिंग कर लेना है इसकी। यहाँ पर हमारी फिटिंग लग जाएगी इस तरीके से। वेस्ट थोड़ी सी हमारी पतली होती है, उसके अकॉर्डिंग हमने कटिंग किया है। अब हम नेक की कटिंग कर लेंगे। नेक कटिंग करने के लिए हमने यहाँ पर एक कपड़ा लिया है, इसको हमने 4 बार अच्छे से फोल्ड कर लेना है। तो दोनों नेक है हमारे, इसलिए बराबर में हम इसको 4 फोल्ड करेंगे। अगर आप चाहो तो दूसरा डिज़ाइनर नेक बनाना चाहते हो तो बना सकते हैं। इस तरीके से हम कपड़े को अच्छे से 4 फोल्ड करेंगे। 3.5 की हमारी नेक की लंबाई रहेगी और डीप रहेगा 3.5। इसको हम गोलाई से इसे मार्क करेंगे। तो छोटा नेक ही बना रहे हैं हम यहाँ पर एंड इसको कट कर लेंगे। कटिंग करने के बाद में गाइज यहाँ पर ये जो साइड की हमारी पट्टी है, इन्हें कट करना है नेक को स्टिच करने के लिए। सो ये जो पट्टियाँ हैं उन्हें कैसे स्टिच किया जाता है, सो चलिए मैं स्टिच कर भी बता देती हूँ आपको कि कैसे हमें नेक को सिलाई लगाकर इससे कंप्लीट करना है। तो बहुत ही इजी मेथड के साथ ये पट्टी का आसान तरीका है सिलाई लगाने का। ये जो पट्टी है हमारी यहाँ पर स्टिच होगी। सो चलिए स्टेप बाय स्टेप तरीके से सीख लीजिए। ये हमारी कली है, सॉरी ये नेक की पट्टी है। इसको हम पहले कॉर्नर का जो पार्ट है वहाँ पर सिलाई लगाकर स्टिच करेंगे। सो ये देखिए इस तरीके से हम पलटते रहेंगे इसके ये जो किनारी वाले पार्ट को है और यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। सो दोनों ही पट्टियाँ हमारी बस ऐसे ही हमें कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर हमारी जो पैनल्स रहेगा ये वाला पार्ट, इसके नेक को हमें स्टिच करने के लिए ये जो पट्टी है उसको रखकर सिलाई लगानी है। सो सिलाई हमें बराबर में रख कर लगानी है, बिल्कुल 1 फुट की स्टिचिंग होती है बस वैसे ही। इसके बाद में यहाँ पर हमें छोटे छोटे से कट लगाने हैं इस पर, ये देखिए इस तरीके से, ताकि इजीली ये टर्न हो जाए और फिनिशिंग से नेक की स्टिचिंग हो। अब इस पट्टी को अंदर की तरफ पलटना है और स्टिच करना है। सो अंदर की तरफ पलट लेंगे हम पट्टी को अच्छे से और किनारी का जो पार्ट है वहाँ पर सिलाई लगाएंगे। सो ये हमारा जो नेक है इस तरीके से कंप्लीट होता है एंड डबल सिलाई लगानी है हमें इस नेक की। तो एक जो किनारी पर लगाई है बस थोड़ी सी डिस्टेंस रखते हुए हमें सेकेंड सिलाई लगानी है। तो दोनों सिलाई हम यहाँ पर ऐसे कंप्लीट करेंगे। बस इसी तरीके से हमारा सेम नेक है बैक पार्ट, वो भी इसी तरीके से पट्टी वगैरह लगकर स्टिच होगा। तो दोनों ही नेक हमें यहाँ पर फटाफट से रेडी कर देना है। तो चलिए दोनों नेक कंप्लीट करेंगे हम। एंड गाइस ये थोड़ी सी लेस हमारी बच गई है, इसको हम यहाँ पर ऐसे वी शेप में लगाकर स्टिच करेंगे ताकि ड्रेस का लुक और भी अच्छा लगे। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी लेस बची हुई है, इसको हम इस तरीके से वी शेप में लगाकर स्टिच कर लेंगे। एंड गाइस साथ ही में हमने यहाँ पर इस तरीके से नेक हमारा बैक वाला पार्ट जो है वो भी कंप्लीट करना है। एक्स्ट्रा धागे वगैरह उन्हें कट कर लेंगे हम यहाँ पर। अब हमें शोल्डर अटैच करना है। सो ये हमारा बैक पार्ट है, इसको हम रखेंगे इस तरीके से और कंधी ज्वाइंट करेंगे। सो स्लीव लगाने का बहुत ही आसान तरीका है, ये नॉर्मल तरीका है। एक गुम सिलाई भी लगती है, वो अगली वीडियोस में बता दूंगी मैं आपको। बस यहाँ पर ऐसे हम डबल सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। 2 टाइम हमें दोनों शोल्डर यानी कि कंधी ज्वाइंट करना है। अगला ये वाला शोल्डर हमारा, इसे भी इस तरीके से पकड़ कर रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद में गाइज हमें यहाँ पर बाजू स्टिच करना है। सो यहाँ पर एक्स्ट्रा धागे वगैरह उन्हें कट कर लेंगे और स्लीव को स्टिच करने के लिए गाइज ये देखिए यहाँ पर हमारी स्लीव, ये थोड़ा सा फैब्रिक कम था, इसको हमने जॉइंट लगाकर बनाया है। स्लीव की लंबाई हमने 14 इंच रखी है और इस तरीके से लेस लगा ली है। सो गाइज यहाँ पर सिंपल नॉर्मल स्लीव होती है, बस वैसे ही कटिंग की है हमने। अब सेंटर का जो पार्ट है स्लीव का, उसको शोल्डर के ऊपर रखेंगे हम सेंटर पर और गोलाई से यहाँ पर स्टिच करेंगे। सो बराबर तरीके से हमें यहाँ पर इसकी सिलाई लगानी है गोलाई से। ये देखिए यहाँ पर बस ये आर्मोल्स के ऊपर में ऐसे गोलाई से स्टिच हो जाता है। सेकेंड स्लीव हमारी इसी तरीके से स्टिच होगी। सो ऐसे ही हम सेकेंड स्लीव को स्टिच कर लेंगे यहाँ पर। दोनों ही स्लीव स्टिच करने के बाद में हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है गाइस। सो ये देखिए 2 इंचेस जितना एक्स्ट्रा मार्जिन था उतना हमें छोड़कर बाकी के हिस्से पर सिलाई लगा देना है। सो 2 इंचेस हमारा पार्ट इस तरीके से रहेगा। अब यहाँ से हमारी टर्न हो जाएगी कमर की जो वेस्ट साइज़ है, यहाँ से इसको थोड़ा सा हम कॉर्नर की साइड पर ही लगा लेंगे तिरछे, क्योंकि ये ए लाइन फ्रॉक के अकॉर्डिंग होता है इसका फ्लेयर।
इसको हम यहाँ पर बॉटम पार्ट तक स्टिच कर लेंगे। सो बस ऐसे ही हमने सेकेंड साइड है इसकी फिटिंग की, यहाँ पर इसे भी कंप्लीट कर देना है। दोनों ही साइड फिटिंग लग चुकी है। अब इसका ये जो फ्लेयर है बॉटम वाला पार्ट, इसको हम स्टिच करेंगे यहाँ पर। सो इजीली ऐसे डबल फोल्ड करना है यहाँ पर। ये देखिए, पहले हाफ फोल्ड करेंगे एंड फिर डबल फोल्ड कर कर स्टिच कर लेंगे। सो बिल्कुल नॉर्मली कॉर्नर कॉर्नर का जो पार्ट होता है बस वहाँ पर ऐसे फोल्डेड करते रहना है और सिलाई लगा लेना है। सो सारा जितना भी फ्लेयर है वो यहाँ पर हम कंप्लीट कर लेते हैं। एंड गाइस, इसे कंप्लीट करने के बाद में इसका फाइनल लुक दिखा देती हूँ मैं आपको कि किस तरीके से ये जो ड्रेस है वो बनकर रेडी हुई है। सो चलिए यहाँ पर इस तरीके से इसे कंप्लीट कर लेते हैं। एंड गाइस, इसी तरीके से हमारी और भी डिज़ाइनर ड्रेसेस की वीडियोस हमने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड की है। सो आप जाकर ज़रूर देखिएगा और वीडियोस अच्छी लगे सो प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट भी कर देना। सो गाइस, फटाफट से ये सारा फ्लेयर है बस ऐसा ही स्टिच कर देना है हमने। एंड गाइस, आप किसी भी तरीके की डिज़ाइनर ड्रेसेस बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ख़रीदना चाहते हैं तो मैंने आपको मीशो की लिंक दी है। वहाँ पर बहुत ही अच्छे से बहुत ही सस्ते में फ्रॉकेस डिज़ाइनर ड्रेसेस मिलती है। सो आप ज़रूर परचेज़ करिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दी है। तो चलिए यहाँ पर इसका फाइनल लुक दिखा देती हूँ मैं आपको किस तरीके से ये जो ड्रेस है वो बनकर रेडी हुई है। सो गाइस, ये इसका फाइनल लुक है। कुछ इस तरीके से ये जो हमारी फ्रॉक है वो बनी है। एंड मैं इसको वियर कर कर भी बता देती हूँ पहनने के बाद में किस तरीके से लग रही है गाइज ये ड्रेस। सो आई होप कि ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर करें एंड कमेंट करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड गाइज, इसी की तरह हमारी वीडियोस आती रहेगी चैनल पर। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।